हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्विक सॉल्यूशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ग्रामीण उद्यमिता संस्थान के एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन को लेकर। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे आपको ग्रामीण उद्यमिता संस्थान से रिलेटेड इस प्रकार की कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं नोटिस फ्रॉम रिक्रूटमेंट इन द चार्ज। तो फ्रेंड्स, इस पर क्या इन्फॉर्मेशन आई है, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ग्रामीण उद्यमिता संस्थान ने आपका टेंडर जारी कर दिए हैं और साथ ही साथ जो है कुछों के लेटर भी आने लग गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ग्रामीण उद्यमिता संस्थान का कहना है कि ये आवश्यक सूचना उन्होंने दी है कि ईमेल और फ़ोन कॉल के द्वारा यह संज्ञान में आया है कि कुछ यूट्यूबर एवं वैसे उम्मीदवार जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, वे संस्थान के बारे में गलत अफवाह फैला रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों का ग्रामीण उद्यमिता संस्थान से कोई संबंध नहीं है और इस मामले हेतु एक जांच कमेटी गठित कर दी गई है जो कि सारे तथ्यों की जांच करेगी और वैसे यूट्यूबर पर साक्ष्य के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह सूचित किया जाता है यदि आप इस तरह के व्यक्तियों के संपर्क में हैं और अपना सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन फॉर्म उक्त तिथि तक नहीं भेजेंगे तो संस्थान इसके लिए जवाबदेह नहीं होगा और आपकी उम्मीदवारी रद्द मानी जाएगी। तो फ्रेंड्स, पहला नोटिस तो इन्होंने ये दिया है। दूसरा ये कहते हैं काउंसलिंग कम वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट फॉर्म के पीछे जो क्यूआर कोड अंकित है वह संस्थान द्वारा अधिकृत है। इसके साइट का नंबर भारत पे यूपीआई द्वारा जनरेटेड है और यह अंक सिर्फ क्यूआर कोड से संबंधित है, किसी मोबाइल नंबर से नहीं। किसी भी अन्य भारत पे क्यूआर कोड के पास अंकित संख्या को जांच कर समझा जा सकता है। आपका भुगतान उस नंबर पर नहीं हो रहा है, आप सिर्फ क्यूआर कोड को स्कैन कर ही भुगतान करें, ना कि मोबाइल नंबर पर। ठीक है फ्रेंड? संस्थान किसी भी व्यक्ति या मोबाइल नंबर को राशि पाने के लिए अधिकृत नहीं करता है। क्यूआर कोड के द्वारा वापसी योग्य राशि रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट का भुगतान पूर्णतः सुरक्षित है और संस्थान इसकी पूरी जवाबदेही व जिम्मेदारी लेता है। तो ये इन्होंने कहा है कि जो क्यूआर कोड दिया था इन्होंने, कुछ लेटर्स पे आए थे और बहुत सारे लोगों ने लेटर्स इसमें यूट्यूब पे डाले भी हैं। तो उस लेटर में क्यूआर कोड दिया है, उसमें जो नंबर दिया है बगल में, उस नंबर को आपने कॉल नहीं करना है कह रहे हैं। इन्होंने ये कहा है कि क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। संस्थान के आधिकारिक ईमेल पर प्रतिदिन अत्यधिक ईमेल प्राप्त हो रहे हैं, जिसे पढ़कर समझकर यथासंभव उसको उत्तर दिया जा रहा है, परंतु इसमें अधिकाधिक समय लग रहा है। अतः उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे एक बार में एक ही ईमेल करें ताकि सभी ईमेल का क्रमवार उत्तर दिया जा सके। आपके बार-बार ईमेल करने से आपका प्रत्येक ईमेल अधिसंख्य ईमेलों के बीच में पाया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड? ये इनका अगला पॉइंट कहते हैं, कार्यालय का समय सोमवार से शुक्रवार 10 बजे से 5 बजे तक है। उक्त समय के अंदर जो भी फ़ोन कॉल आ रहे हैं, उन्हें यथासंभव उत्तर देने की कोशिश की जा रही है। एक नंबर पर किसी से बात करते समय अन्य कॉल आने पर नंबर व्यस्त मिलेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि संस्थान किसी भी फ़ोन का उत्तर नहीं दे रही है, तो इसको भी गलत ना समझा जाए। ये इनका कहना है। तीनों राज्यों के कार्यालय खुलने की प्रक्रिया तीनों राज्यों में कार्यालय खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। टेंडर का आवेदन दिया जा चुका है। कुछ ही समय में कार्यालय का पता सार्वजनिक कर दिया जाएगा। तो ये बात इन्होंने सही कही है, क्योंकि इसमें टेंडर नोटिस 5 फरवरी तक अप्लाई होने थे टेंडर फॉर्म, तो वो हो रहे होंगे। साथ ही ये कहते हैं सर्टिफिकेट सत्यापन की प्रक्रिया 3 चरणों में की जा रही है। प्रथम चरण वालों का फॉर्म प्राप्ति का अंतिम तिथि 28 फरवरी 2022 निर्धारित है। द्वितीय चरण के फॉर्म प्राप्ति की अंतिम तिथि 15 मार्च 2022 और तृतीय चरण के अंतिम तिथि जो है 31 मार्च 2022 है। अभी पहले चरण वालों को फॉर्म भेजा जा चुका है। द्वितीय और तृतीय चरण का फॉर्म भेजने की प्रक्रिया जारी है। जिन उम्मीदवारों को पत्र मिल चुका है वे उस पत्र द्वारा निर्देशित तिथि के अंतर ही अपना फॉर्म कार्यालय में स्पीड पोस्ट द्वारा भेज दें। प्रशिक्षण भी इसी प्रकार 3 चरणों में निर्धारित है। पहले चरण के उम्मीदवारों का प्रशिक्षण मई 2022 में तथा दूसरे व तीसरे चरण का प्रशिक्षण जून 2022 में आयोजित होगा। तो इन्होंने ये भी बता दिया कि प्रशिक्षण कब से कब तक होना है। ठीक है फ्रेंड? नेक्स्ट आगे इन्होंने पॉइंट कहा है कि मल्टीटास्किंग स्टाफ का चयन उनके माध्यमिक और उनके समकक्ष के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर हुआ है, इसलिए सिर्फ उसी प्राप्तांक प्रतिशत का सत्यापन किया जा रहा है। जैसे वैसे उम्मीदवार जिनको उच्च शिक्षा के लिए अतिरिक्त अंक मिले हैं, उन्हें अपना उच्च शिक्षा का मूल प्रमाण पत्र प्रशिक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार डाटा एनालिस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का भी सत्यापन प्रक्रिया होगी। संस्थान द्वारा सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए पद अनुसार रुपये 2900 और 3200 एवं 3500 रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट यानी कि वापसी योग्य राशि निर्धारित की गई है। क्योंकि उम्मीदवारों के प्रशिक्षण हेतु संस्थान द्वारा राशि व्यय की जाती है
और यह राशि उम्मीदवारों से नहीं ली जाती है। एक एमटीएस उम्मीदवार के प्रशिक्षण पर रुपये 2900, डाटा एनालिस्ट के लिए 3200 और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 3500 की राशि संस्थान के द्वारा व्यय की होती है और यह राशि उम्मीदवार से नहीं ली जाती है। इसलिए यह ज़रूरी है कि जो भी उम्मीदवार उसका फॉर्म भरें उसमें अपना प्राप्तांक प्रतिशत सही लिखें। अगर उनका प्रतिशत कट ऑफ पॉइंट से कम पाया जाता है अथवा सत्यापन में गलत पाया जाता है तो उस स्थिति में उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उनके द्वारा जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी। इसकी सूचना रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में नहीं थी क्योंकि उम्मीदवार से कोई भी राशि संस्थान द्वारा नहीं लिया जाना है और न ही लिया जाएगा। यह वापसी योग्य राशि उम्मीदवार को पूर्णतः वापस कर दी जाएगी। ठीक है, जिन उम्मीदवारों को काउंसलिंग कम सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन फॉर्म प्राप्त नहीं हुए हैं उनको 31 मार्च 2022 से पहले मिल जाएंगे। अभी दूसरे और तीसरे चरण का फॉर्म भेजा जाना बाकी है। 31 मार्च 2022 तक सभी उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जो है किया जाना सुनिश्चित है। ठीक है, ताकि प्रशिक्षण क्रमवार समय अनुसार हो सके। जिन उम्मीदवारों का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन फॉर्म कार्यालय में प्राप्त हो रहा है उन्हें ईमेल के माध्यम से भी प्राप्ति सूचना दी जा रही है। तो ये इन्फॉर्मेशन 8 फरवरी को इनके द्वारा भेजी गई है और ये देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ चार्ज ग्रामीण उद्यमिता संस्थान। तो इस प्रकार का ये लेटर नोटिस जो है ग्रामीण उद्यमिता संस्थान की साइट पर आया हुआ है फ्रेंड। आप इसको बहुत आसानी से देख सकते हैं और बहुत आराम से इसको पढ़ सकते हैं कि क्या इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है और क्या क्या इनके अंदर कहा गया है इनके द्वारा। तो इसको आप बिल्कुल डिटेल से आप स्टडी कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये थी फ्रेंड इन्फॉर्मेशन जो आपके ग्रामीण उद्यमिता संस्थान के द्वारा यहाँ पर नोटिस आया हुआ है। तो इसको आप बढ़िया से वॉच कीजिए और इसको पढ़िए। और जिन लोगों के जो है फर्स्ट राउंड के जिनके लेटर आ चुके हैं उन लोगों को जो है 28 फरवरी जो है उनके लिए प्रथम चरण वालों के लिए फॉर्म भर प्राप्ति की अंतिम तिथि 28 फरवरी रखी गई है। तो आप लोग उस हिसाब से देखिए कि आपका जो है आया है नहीं आया है, और अगर नहीं आया है तो सेकंड और तृतीय चरण में आपका आ सकता है। अगर तब भी नहीं आता है तो 31 मार्च तक अगर नहीं आता तो आप लोग उसमें अवश्य जो है इसमें जो है मेल भेज सकते हैं। ठीक है, बाकी इन्होंने ये कहा है कि 2950 रुपये जो एमटीएस के लिए है और 3200 रुपये जो है आपका डाटा एनालिस्ट के लिए है। ठीक है ना, तो ये जो हैं आपका पेमेंट करने हैं करके इन्होंने कहा गया है और ये वापसी योग्य यानी कि रिफंडेबल पेमेंट है ये इन्होंने कहा है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये थी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ आप अपने ये ग्रामीण उद्यमिता संस्थान की इन्फॉर्मेशन पर अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको इसी प्रकार की जो भी जो लीगल इन्फॉर्मेशन ग्रामीण उद्यमिता संस्थान की जो है नोटिस बोर्ड पर आएंगे वो आपको तुरंत इसमें बता दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी इन्फॉर्मेशन। विश यू ऑल द बेस्ट।